हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये यू कांट हाइड फ्रॉम मी माफिया ऑब्जेक्शन का पार्ट 3 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, ओके? और हाँ मिस, आई एम सॉरी, मैंने ये वीडियोस थोड़ा लेट अपलोड किया है। एक्चुअली ना मेरी थोड़ी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहा है, इस वजह से मैंने ये थोड़ा लेट किया है एंड आई होप आप ये स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो होता है वो इंफॉर्मेशन जिमिन की ले लेता है। अब आगे देखते हैं स्टोरी में जेके क्या करता है। जेके का दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं ये कैसी पागलों जैसी बातें करने लगा है। इसको पता नहीं है कि मैं इसके वजह से कितना ज़्यादा टॉलरेट कर रहा हूँ और इसे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है। इस लड़की में ऐसा क्या देख लिया है इसने जो इसके पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। इसके चक्कर में पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। सुगा, तू अब तक यही है, मैंने तुम्हें कहा वो जाके करो और ज़्यादा मत सोचो। तुम ज़्यादा सोचोगे ना तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, ओके? हाँ वो तो मैं कर ही दूँगा, लेकिन मैं सोचना बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये लाइफ में पहली बार हो रहा है और तुम वो भी लड़की के साथ। जिमिन उठो भी, लेट हो रहे हैं, हम कॉलेज नहीं जाना क्या? तुम्हारी वजह से आज फिर प्रोफेसर डांटेंगे। जिमिन उठ भी जाओ, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से प्रोफेसर हमें बहुत ज़्यादा डांटते हैं और तुम हो कि सोने के अलावा कुछ सोचती नहीं। अरे ताई थोड़ी देर और रुक जाओ ना, थोड़ी देर में थोड़ी ना कुछ होगा। जिमिन तुम्हारा दिमाग खराब है, हम ऑलरेडी आधा घंटा लेट है और अगर थोड़ी देर और लेट हुए ना तो हमें कॉलेज भी इंटर नहीं होगी। हाँ जब देखो मुझे कॉलेज और प्रोफेसर का धमकियाँ देते रहती है, मैं पागल हो जाऊंगी। पता नहीं मेरी जिंदगी से ये सब कब खत्म होगा। जिमिन खत्म से याद आया, तुमने एक चीज गौर करी? क्या ताए, क्या गौर करने को कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जिमिन 2 दिन हो गए हैं तुम्हारे वो माफिया कांड वाले, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं उसका। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि वो अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर लेता है, ऊपर से उसे गर्ल्स पसंद नहीं, ऊपर से तुमने उसे किस किया और सुना भी दिया, लेकिन वो अब तक इतना शांत क्यों है? अरे ताए, ऐसा हो सकता है ना कि वो मुझसे डर गया होगा। आफ्टर ऑल मैंने इतना जो सुना है उससे, कोई भी डर जाएगा और मैं उस माफिया से कम हूँ क्या? मैं बहुत ही ज़्यादा रूड हूँ, तुम देखती नहीं हो क्या मुझे? मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ और वैसे भी देखो मुझ में से भी तो माफिया वाली वाइब आती है, क्यों? है ना? तो डर गया होगा मुझसे बेचारा। हाँ, और जिस वजह से वो तुम्हें छोड़ दिया, राइट? और क्यों ना हमें इस इंसिडेंट को भूलना चाहिए। एग्जैक्टली ताए, तुमने भी आखिर में मान ही लिया कि मैं डेंजरस हूँ और वो भी माफिया वाइब देती हूँ। और वैसे भी मेरे जैसे लड़कियाँ अगर किसी को सुना देना तो वो फिर दोबारा मुड़कर नहीं देखते। और तुम्हें पता है मैंने उसे बहुत बुरी तरह डांटा था, तो तुम्हें लगता है कि वो मुझे मारने के लिए सोचेगा? जिमिन बंद करो अपनी बकवास, पागल कहीं का। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुम बीच में बकवास क्यों करती हो? हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुम मेरे साइड थी और तुमने बिलीव किया ना, तो तुम ये क्या कह रही हो? और मैं थोड़ी ना कोई बकवास कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे बहुत जोर का डांटा था ना, तो हो सकता है वो मुझसे डर गया होगा। और वैसे भी तुम ही सोचो ना, जिसे लड़कियाँ पसंद नहीं और जो इतना ज़्यादा खतरनाक माफिया हो, वो मुझे क्यों छोड़ेगा? मुझसे डर गया होगा तभी तो। जिमिन तुम ना मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेवकूफ़ हो। समझ नहीं आता कि मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? अगर वो 2 दिन से शांत है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है और इस बार उसका प्लान कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें भूल जाएगा और तुम्हें ऐसे ही जाने देगा, क्योंकि तुमने कोई छोटा मोटे काम नहीं किए हैं। तुमने उसे हाँ? जिमिन मेरी बात सुन रही हो?
मैं तुम्हें बकवास करते हुए दिख रही हूँ क्या? जो तुम सो गई तो तुम बेवकूफ हो क्या? तुम मेरी बात को सुन भी नहीं रही थी तभी से। तुम्हारी इतनी बकवास खत्म हो ही गई फाइनली। तुम्हें पता तुम बहुत बोरिंग बात करती हो, और ऊपर से तुम इतनी जासूस मत बनो, क्योंकि हमारा काम माफिया वाला नहीं स्टूडेंट वाला है, समझ गई? और वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, समझी? वो माफिया है, उसके आगे पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे जैसे छोटे छोटे काम ना डेली आते होंगे। ये सब बोलने के बाद जिमिन जो होती है वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। इस जेके ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया है। स्टूडेंट का रोल करते करते मैं सच में का स्टूडेंट ना बन जाऊँ। मैंने कभी भी इतनी सीरियसली स्टडीज़ नहीं किया है, लेकिन इस जेके की वजह से मैं रोज़ कॉलेज आ रहा हूँ, वो भी क्यों? स्टूडेंट की तरह। मैं अपना माफिया वाइब भी नहीं दिखा सकता। मुझे ऐसे ना सिंपल रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ऊपर से ये कॉलेज इतनी ज़्यादा बोरिंग है, पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ पे लोग। हाँ? ये गॉड, फिर से नहीं, ये लड़की फिर से यहाँ क्यों आ गई? ये अगर आज इसने मेरा दिमाग खराब किया ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ताई ताई देख देख, तेरा बॉयफ्रेंड कैसे तुम्हें देख रहा है और तुम्हें देखकर कैसे मुस्कुरा रहा है। मुझे तो लगता है ये ना तुम्हें पसंद करने लगा है। आफ्टर ऑल तुम हो ही इतनी खूबसूरत। जिमिन, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं और तुम अपनी बकवास बंद करोगी? मैंने इसे कल डांटा था और मैंने इसे मारने की धमकी दी है। तुम्हें लगता है कि ये मुझे पसंद करेगा? हाँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं तुम्हें कुछ भी चीज़ समझ क्यों नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता तुम्हें। इतना बोलने के बाद जिमिन इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। सुबह सुबह सफ़ेद बिल्ली रास्ता काट गई। गॉड प्लीज़ आज का दिन खराब मत होने देना। ओ हेलो, तुमने क्या कहा? मैंने अच्छे से सुना नहीं। तुमने मुझे कहा ना, बोलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज़्यादा सुनाई देता है। मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ मत कहो, तुमने मुझे अभी सफ़ेद बिल्ली कहा। मैं तुम्हें सफ़ेद बिल्ली नज़र आता हूँ? हाँ, ध्यान से देखो, मैं कोई सफ़ेद बिल्ली नहीं, समझ गई ना? और तुमने हिम्मत कैसे की मुझे सफ़ेद बिल्ली बोलने की? बोलो तुमने हिम्मत कैसे की? मुँह से हिम्मत किया। और तुम सफ़ेद बिल्ली हो तो सफ़ेद बिल्ली ही नहीं कहूँगी तो क्या कहूँगी? हाँ, इंसान तो लगते नहीं। सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब करने पहुँच गए हो। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम क्या है? बोलो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? समझ में नहीं आता। जब देखो मेरा मूड खराब करने पहुंच जाते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरे शूज़ खराब हो गए और मुझे लगा तुम सॉरी कहोगे, लेकिन मैंने भी किससे एक्सपेक्ट किया। ओह हेलो, पहली बात मैं सफ़ेद बिल्ली नहीं हूँ, और दूसरी बात मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। और माफ़ी मांगने का तो वो कभी सपने में भी नहीं सोचना। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सोच रही हूँ कि तुम मुझे सॉरी बोलोगे? उम्मीद तो उसे की जाती है जो इंसान हो। अब मैं जंगली जानवर और बिल्लियों से क्या एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझे सॉरी कहे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि मैं कोई बिल्ली बिल्ली नहीं, मैं इंसान हूँ। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ ना तो तुम जाके अपना इलाज करवाओ, समझ गई ना? मेरी आँख ना बहुत अच्छी है, समझ गए ना? तुम जाके अपना दिमाग का इलाज करवाओ। अगर किसी की गलती करते हैं ना तो उसे सॉरी बोलते हैं, ना कि उल्टा जवाब देते हैं। खुद को समझते क्या हो, माफिया या मिनयुंगी? हाँ, तुम्हारे जैसे मिनयुंगी हो भी नहीं सकते हैं जो बिल्लियों की तरह दिखता है, समझ गए? इसे तो मैं बाद में बताऊंगा। इसे लगता है कि मैं मिनयुंगी नहीं। इसको क्या पता कि ये किससे बात कर रही है। अगर इसे मैंने अपना नाम बता दिया ना तो इसकी पैरें उतारे जमीन खिसक जाएगी। क्या हुआ अगर मैं मिनयुंगी नहीं हुआ, लेकिन मैं उस मिनयुंगी से ज़्यादा खतरनाक हूँ, समझ गई? तुम मुझसे डरा करो तुम। हाँ, तुमसे और मैं, मेरी जूती भी ना डरे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं मान लूँगी? मिनयुंगी और जियोंजोंगकुक, मैं दो ही माफिया से डरती हूँ और उसके अलावा सब कद्दू है। तुम भी समझ गए सफ़ेद बिल्ली? मेरे रास्ता काटकर सच में तुमने मेरा मूड ऑफ कर दिया है आज तो। मिस किम तायोंग,
ध्यान रखो कहीं तुम कुछ ज़्यादा ना बोल रही हो, और हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे प्रॉब्लम ना हो। तुम जैसा इंसान रहे वहाँ प्रॉब्लम कैसे ना हो, ये तुम कभी सोच सकते हो? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचूं? और वैसे भी मैं कौन सा तुमसे बार बार मिलने वाली हूँ। मैं आज आखिर बार फिर से कह रही हूँ, मेरे सामने कभी मत आना, समझ गए ना तुम? इतना कहने के बाद ताई जो होती है वो अपने क्लासरूम में चली जाती है और सुगा वहीं पर खड़ा रहता। इसने तो हद ही कर दी है, मैं किस एंगल से इसे सफेद बिल्ली दिखता हूँ और इसे लगता है मैं डेंजरस भी नहीं। हाँ, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। वैसे ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। मेरी फेस पर मुझे पहली बार किसी ने ऐसा कहकर गया, वरना किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कोई कुछ कहकर चले जाए। हाँ, मैं फिर से इसके बारे में कैसे सोच रहा हूँ। हाँ, इस लड़की ने ना मेरा पूरा दिमाग खराब कर रखा है। पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगता हूँ। जेके की तरह ना मुझे भी अपने दिमाग का सही करना होगा। चमन, कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम अगर फ्री हो तो क्या तुम थोड़ी देर बात कर सकती हो? हाँ, ये फिर से पकाने आ गया। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। मैं इस इंसान से थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा पकाओ है ये। हाँ बोलो ना, क्या कहना है? जमिन, तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम आज रात मेरे घर पर डिनर करने आओगी? प्लीज़ मना मत करना, प्लीज़ प्लीज़ जमिन। अगर मैंने इसे ना किया तो ये मेरा दिन भर दिमाग खराब कर देगा और मेरे आगे पीछे भागेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसे हाँ ही कर देती हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊँगी। इतना कह के जिमिन जो होती है वो अपने क्लासरूम पर चली जाती। क्या किस्मत पाई है जिमिन, जिसे मैं चाहती हूँ वो तो मिलता नहीं, और जो नहीं चाहती वो भी मिलता है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये माफिया से एक अलग प्रॉब्लम है, ऊपर से ये पकाओ इंसान अपने घर पर मुझे पकाने को बुला रहा है क्या? डिनर डेट पर कहीं ये मुझे ही पका कर खा ना जाए। हाँ, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। अगर नहीं गई ना तो ये दिन भर मेरा दिमाग खाएगा। अच्छा हुआ मैंने इसे हाँ कर दिया। बस किसी तरह आज की रात मैं खाने के लिए चली जाऊंगी ताकि ये कुछ दिन शांत रहे और मेरे से दूर रहे। बट इन सब चीज़ों में तो मैं भूल ही गई। अगर ताई को पता चला तो वो मुझे जिंदा गाड़ देगी। मैंने उससे बिना पूछे ही हाँ कर दिया। एक काम करती हूँ, उसे फ़ोन करके बता देती हूँ। इसके बाद जिमिन जो होती है वो ताई को कॉल करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुगा भी जो होता है वो ताई के पास बैठा होता है। हेलो, क्या हुआ जिमिन? अब तुम्हें क्या हो गया? क्यों फ़ोन किया है? अरे ताई, तुम्हें कुछ बताना है। एक्चुअली वो जो बॉगम है ना, उसने मुझे ना आज डिनर डेट के लिए इनवाइट किया है और मैंने ना हाँ कर दी है। तो तुम प्लीज़ गुस्सा मत होना, मैं उसका दिमाग खराब करने से बचना चाहती हूँ। जिमिन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें किसी ने कहा था उसे हाँ करने को? हाँ, तुम्हें पता है ना कि अभी क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? एंड फिर भी अरे ताई, तुम्हें नहीं पता, वो मुझे बहुत ज़्यादा पकाता है। अगर मैं उसके घर डिनर डेट के लिए नहीं गई ना तो वो मेरा दिन भर दिमाग खाएगा और दिन भर मुझसे पूछते रहेगा। तुम्हें नहीं पता वो कितना जिद्दी है। जब तक मैं हाँ ना कर दूँ ना तब तक वो मानता भी नहीं है, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया, समझी? जिमिन, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। तुम कोई बहाने नहीं दे सकती थी, कह नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ बिजी हो या कहीं जा रही हो, कुछ भी कह देती। पागल हो क्या तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? तुम जाकर उसे ना कहो, कह दो कि आज तुम फ्री नहीं हो और कह देना कि तुम नहीं आ सकती। मैं जो कह रही हूँ समझ रही हो? तुम सुन भी रही? अरे ताई, तुम बेकार में इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही हो। और हाँ, मैं उसको ना नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है मैं उसको कुछ भी बहाने दूंगी ना वो फिर भी नहीं मानेगा, और इसीलिए मैंने उसे हाँ कहा है। और तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं, मैं उसको देख लूँगी। और वैसे भी मैं और कुछ नहीं कहने वाली, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। इतना कहने के बाद जिमिन जो होती है वो फ़ोन रख देती है और ताई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती। हाँ, मुझे तो पता ही था कि ताई गुस्सा होगी, लेकिन उसे मेरा पेन कौन समझाए कि वो कितना ज़्यादा इरिटेटिंग है।
अगर मैं नहीं मानी तो वो मेरा दिन भर का दिमाग खराब कर देगा। मुझे लगता है मुझे रेडी होकर जाना चाहिए अब। थोड़ी देर बाद जिमिन जो होती है वो रेडी होकर उसके घर चली जाती। हेलो जिमिन, तुम्हें पता है मैं तुमसे कब से वेट कर रहा था और तुम इतना ज़्यादा टाइम लगा दी। तुम्हें पता है मैंने सारी प्रिपरेशन कर रखी है, मैंने सारा खाना अकेले बनाया है। देखो, तुम देखना चाहोगी? सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कुक हो और इतना सारा खाना मेरे लिए बनाओगे। तुम्हें पता है पहली बार मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो भी इतना सारा खाना। मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। ये जिमिन, ये सब सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें पसंद आया? तुम्हें पता है मैं तुम्हें खुश देखकर मैं खुद भी खुश हो जाता हूँ। वो क्यों? और ये सारा कुछ तो कपल वाली लग रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिमिन, यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम है और तुम्हारा ये खाना। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा दिन खराब जाए। मैंने आज का पूरा प्लान बना रखा है। हम दोनों खूब मजे करेंगे। जैसे वो किस करने वाला ही होता है कि जिमिन उसे पुश कर देती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या करने जा रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो? तुमने क्या सोचा मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ कि तुम मुझे ऐसे खाना देकर मुझे फंसाओगे, इम्प्रेस करोगे और मैं मान जाऊँगी? तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। अरे जिमिन, इतना क्यों भड़क रही हो? बस किस करने का ही कोशिश तो किया। और वैसे भी तुम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगी, ट्रस्ट मी, एक बार करो तो। और मैंने तो सारा प्लान भी बना रखा है। हम दोनों बहुत मज़ा करेंगे और तुम कहो तो मैं तुमसे साथ डेट भी करने को रेडी हूँ। तुम पता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हमें बहुत मज़ा आएगा। दूर हटो, अगर तुमने मुझे टच किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। तुम्हारे जैसे को मैं रोज़ देखती हूँ। तुम्हें क्या लगता है खुद को तुम ज़्यादा स्मार्ट हो? और मेरे बारे में सोचना भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। डेट, और वो भी तुमसे, कभी भी नहीं। अपना खाना अपने पास रखो और आज के बाद सामने मत आना। इतना कहने के बाद जिमिन जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। सारा मूड खराब कर दिया। ताई ने सही कहा था, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं उसकी बात मानती ही क्यों नहीं हूँ। अगर मैं उसकी बात मान लेती तो ये सब कुछ होता ही नहीं और मेरा मूड खराब होता नहीं। ये खुद को समझता क्या है कि ये मुझे किस करेगा, और जो भी है मैं इसको जाने दूंगी। ये खुद को समझता क्या है कि मैं ऑर्फन हूँ, तो ये मुझे यूज़ करेगा। सपने में भी नहीं। हाँ, एक मिनट, लेकिन मेरा पर्स लगता है अंदर ही छूट गया है। उसके बाद जिमिन जो होती है अपना पर्स लेने के लिए अंदर आती है, लेकिन वो आगे का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिमिन को किस करने की और वो सारी चीज़ें करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या करा है और इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और जो मेरी जिमिन को टच करेगा वो तो जिंदा रहने के लायक भी नहीं। गुड बाय। And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner, some can't ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके